चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 73वें सूत्र से पढ़ेंगे। 73वें सूत्र की भूमिका हो गई थी, अब भाष्य देखेंगे। तो पीछे हमारा प्रकरण चल रहा है कि प्रकृति वो बांधती है। तो हम जो 72वें सूत्र में हम लोगों ने देखा, पशुवत उदाहरण आया था। एक पशु शब्द से हम प्रकृति को लेंगे, एक पशु शब्द से हम जीवात्मा को लेंगे। दो प्रकार की व्याख्या वहां पर बताई गई। म्यूट कीजिए उमारानी जी, अपने आप को म्यूट कीजिए। तो दोनों जगह अलग अलग व्याख्याएं हैं, समझनी चाहिए। प्रकृति सरलता से ससंग है, सहयोगिनी है, और जीवात्मा उसमें बंध जाता है। जैसे पशु खूंटे के पास आ जाता है स्वयं और बंधन को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा रूपक अर्थात जीवात्मा रूपी पशु वो प्रकृति रूपक खूंटे के पास आकर के अपने आप को बांध देता है। या प्रकृति परार्थ है, वह सारी इच्छाओं को पूरी करती है जीवात्माओं की। इसलिए जीवात्मा गण जब कोई आलंबन मिलता है तो आलंबन से प्रभावित होकर के उससे जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं। तो प्रकृति सहजता से सबके लिए उपलब्ध है, और जीवात्मा वो आलंबनों से प्रभावित होकर के बंधन में आ जाते हैं। ये हम 72वें सूत्र में देखे थे, पढ़े थे। और 73वें सूत्र को अब हम ठीक से समझें। सूत्र बड़ा है किंतु महत्वपूर्ण है। तो 72वें सूत्र का अर्थ ठीक से समझ में आ गया तो 73वां आप समझ लेंगे। तो उसका अर्थ क्या बना 72 का? कि प्रकृति की सहजता से संग होने से जीवात्मा का बंधन हो जाता है पशु के समान। क्या पूछ रहे हैं आप? आचार्य जी, जो इसकी दूसरी व्याख्या है पशु वाली, तो पशु को आत्मा तो हम ठीक कह रहे हैं, खूंटा जो है प्रकृति कह रहे हैं, लेकिन दूसरी व्याख्या तो कुछ जमती नहीं है। क्योंकि खूंटे को अगर हम आत्मा माने और पशु को खूंटा माने तो वो कुछ जमता नहीं है। क्योंकि खूंटा जो है वो खड़ा है एक जगह पर, जैसे प्रकृति खड़ी है, आत्मा तो खड़ी नहीं है। आत्मा तो जो है वो पशु के समान ही चेतन है। तो पहली व्याख्या तो ठीक चल रही है, दूसरी
व्याख्या जो है वो बिल्कुल विरुद्ध सी लग रही है। पहली व्याख्या में पशु का अर्थ प्रकृति, दूसरी व्याख्या में पशु का अर्थ प्रकृति। पहली व्याख्या में पशु का अर्थ जीवात्मा। तो पशु का अर्थ प्रकृति का अर्थ क्या हो गया? पशु जो है दूसरों के लिए है, तो प्रकृति जो है वो दूसरों के लिए है। वो किसके लिए है? प्रकृति जीवात्माओं के लिए है। तो जीवात्मा जब इन पशुओं को अर्थात इस प्रकृति को सहजता से प्राप्त करती है तो उससे वो जुड़ जाती है। क्या असुविधा हो? प्रकृति जड़वत तो नहीं हो सकती ना, जैसे खूंटा जड़वत है ऐसे प्रकृति तो हो सकती है लेकिन आत्मा जड़वत नहीं हो सकती। मेरा बस इतना ही कहना है। हाँ, तो हर समय उदाहरण का एक अंश को लेंगे और जब हम तमोगुणी या रजोगुणी होते हैं तो हमारे अंदर जड़ के समान रहता है प्रभाव। केवल रजोगुणी रहेंगे तो चंचलता होगी और तमोगुण रहेगा तो जड़वत हो जाएंगे। और मोह के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं समझते और प्रकृति के पीछे दौड़ते हैं। अविद्या होगी तो सब संभव है, तो प्रकृति के बंधन में आ जाता। तोता थोड़ी चाहता है वो पिंजरे में आना, किंतु मिठाई के लोभ में या किसी के लोभ में वो पकड़ में आ जाता है। तो जीवात्मा तोता चेतन होते हुए भी ये लोभ और मोह के कारण बंधन में आ जाते हैं, चेतन होते हुए भी। ठीक है? ठीक है, अब आगे देखिए। ओम नमस्ते जी। हाँ जी। आपने कल जो सूत्रार्थ लिख रहे थे वो लास्ट लाइन, जैसे जीवात्मा अभिवेक के कारण प्रकृति के 7 रूपों में बन जाता है और विवेक द्वारा 7 रूपों से अलग होकर के प्रकृति को अपने मूल रूप में जाने के लिए विवश भी करता है। विवश कैसे करता है? मूल रूप में तो प्रलय का एक अवधि होता है ना। ठीक है, आज आप लोग समझ लेंगे। प्रकृति प्रवृत्त भी होती है, निवृत्त भी होती है। प्रकृति कब निवृत्त हो जाती है? जब प्रकृति जानती है कि ये जीवात्मा मेरे दोषों को जान लिया, तो वहां से वो भागने को मजबूर होती है या नहीं? नहीं होगी? मुझे एक शब्द से समझ है विवश। मूल रूप में मूल रूप अर्थात मूल प्रकृति। तो उसमें मूल रूप में कब जाता है? प्रलय में जाता है ना। मूल रूप में प्रलय में भी जाता तो है। एक अवधि होता है। हाँ, उसको और थोड़ा सा सुधार के लिख देंगे। यदि समझ में असुविधा हुई तो ऐसा लिख सकते हैं कि 7 रूप में आना बंधन और 7 रूप में ना आना, अर्थात 7 रूप में आना बंधन और 7 रूप से युक्त ना होना, प्रकृति को अकेले रहने देना मुक्ति। उसको वहां सुधार दीजिए। अर्थात जब जीवात्मा जीवन मुक्त हो जाता है तब वो 7 रूपों से युक्त नहीं रहता। तब प्रकृति में जीवात्मा के वो महतत्व, अहंकार और पंचतन्मात्रा आदि सब वापस प्रकृति में चले जाते हैं। तो जब प्रकृति जीवात्मा में नहीं रहता, अपने रूप में जब प्रकृति रहता है तब मुक्ति, और जब जीवात्मा 7 रूपों में रहता है तब बंधन।
अब बात समझ में आई? ये मूल रूप ही जी जी आई। कैसे, क्या आई? जी क्या आई समझ में? कौन सी बात आप समझे? ये जो महत्त्व अवसर आदि वो अपने कारण में लीन हो जाता है। किसके? तो कृतार्थ जो हो जाता है विवेक प्राप्त कर वो विवेकी के, हाँ, विवेकी को जो प्राकृतिक तत्व प्राप्त हुआ था प्रकृति से, महतत्व आदि, वो फिर जाकर वो अपना अपना कारण में लीन हो जाता है। ठीक। तो उसके लिए वो नष्ट जैसा, वो कृतार्थ हो गया, उसके लिए वो नष्ट जैसा हो जाता है। नष्ट हो जाता जैसा? क्या नष्ट तो हो गया? हाँ, उसके लिए सिर्फ उन विवेकियों के लिए नष्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रकृति तो अलग ही रहती है जी। तो वो हम मूल रूप से सबके लिए प्रलय ही में जाता है, जाती है जी। किंतु हम किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं? हम विवेक अविवेक का प्रकरण चल रहा है, तो विवेकियों के दृष्टि से प्रकृति प्रलय में चले जाती है। जो जीवन मुक्त होता है उनके लिए सृष्टि प्रलय हो जाती है। योग दर्शन में भी आप पढ़ें, प्रकृति का प्रलय हो जाता है। किनके लिए? उनके लिए, विवेकियों के लिए, जीवन मुक्तों के लिए। विवेकियों के लिए जी जी ठीक जी। तो इसको ठीक से अब समझ लीजिए, ये बड़ा काम का सूत्र है। तो बंधन और मोक्ष, इन दोनों का आधार विवेक और अविवेक है। तो विवेक कैसे होता है और अविवेक कैसे होता है, इस सूत्र हम अब दिखा रहे हैं। ये सूत्र में अब जो आप पढ़ेंगे, विवेक और अविवेक किस प्रकार होगा वो आप बता रहे हैं। अर्थात बंधन कैसा होता है और मोक्ष कैसे होता है, उसको यहाँ पर बताते हैं। प्रकृति जीवात्मा को बांध देती है और छोड़ भी देती है। प्रकृति जीवात्मा को बांधती है और छोड़ती है, पता है? प्रकृति जीवात्मा को बांधती है और छोड़ती है, पता है? नहीं? जंजीर हमको बांधता है और छोड़ भी देता है ना। रस्सी हमको बांधती है और छोड़ भी देती है। वैसे प्रकृति हमको बांधती भी है, छोड़ती भी है। उसका आधार क्या है? रस्सी से हमको किसी ने बांध दिया, तो रस्सी ने बांधा है कहते हैं, रस्सी उसको बांध रखी है कहते हैं। या जेल के अंदर वो पड़ा हुआ है तो जेल घर में वो बंद है कहते हैं। जिनका भी माइक खुला हुआ है अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। तो प्रकृति जीवात्मा को बांध देती है और छोड़ भी देती है। अर्थात प्रकृति प्रवृत्ति भी होती है, निवृत्ति भी होती है। किसके समान? कुल वधुवत नर्तकीवत। वो दोनों उदाहरण को ध्यान में रखिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है 59वें सूत्र और 70वें सूत्र में, 69वें सूत्र में जो उदाहरण दिया गया। तो प्रकृति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का आधार क्या है? बंधन और मोक्ष का आधार क्या है? प्रकृति किस प्रकार बांधती है, प्रकृति कैसे मोक्ष देती है, उसके बारे में ये सूत्र अब हम पढ़ रहे हैं। 73वें सूत्र। पीछे बताया गया था कि दोष पता चल जाने पर मुक्ति, और दोष का पता जब तक नहीं लगता है तब तक बंधन। हम जब तक प्रकृति में दोष नहीं देखते हैं तब तक बंधन चलते रहेगा। और दोष देखने को ही विवेक कहा जाता है, मुक्ति कहते हैं हम। तो मुक्ति किस प्रकार होती है और किस प्रकार बंधन होता है, अब ये सूत्र बताता है। इतनी सारी भूमिका थी उसकी। अर्थात बंधन और मुक्ति का स्वरूप क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं। आपको क्या पूछना है?
स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी, प्रकृति छोड़ देता है कैसे? बांध लेता है और छोड़ देता कैसे? अभी आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे, उसके बाद ना तो पूछिए आप पढ़ने के बाद। प्रकृति छोड़ती है और बांधती है कैसे? जी स्वामी जी। रूपैः सप्तभिः आत्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारवत् विमोचयति एकेन रूपेण। अर्थात विमोचयति माने मुक्ति किसे कहते हैं? तो कहा जब जीवात्मा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर रूपक बंधन में नहीं होता, तब प्रकृति अपने रूप में रहती है। प्रकृति हमारे लिए अपने रूप में रहना हमारे लिए मुक्ति है। प्रकृति जब विकार हमको देती है तब हमारा बंधन। अब कुछ बात समझ में आई? प्रकृति जो कारण पदार्थों को देती है हमें, अर्थात सृष्टि रूपी कारण पदार्थों को, क्या क्या? प्रकृति के 7 प्रमुख विकारों को कारण कहते हैं हम, क्योंकि उनसे अन्य सारे कार्य पदार्थ बनते हैं। तो वो कारण पदार्थ हो गए, एक महातत्व, एक अहंकार और 5 तन्मात्राएं। इन्हीं से अंतःकरण बनता है, अर्थात मन बनता है। इन्हीं से चित्त बनता है। इन्हीं से 10 इंद्रियां बनती हैं और इन्हीं से 5 स्थूलभूत बनते हैं। अब 5 स्थूलभूत, 11 इंद्रियां, ये सब के सब और किसी पदार्थ को नहीं बना सकते। ये केवल दूसरों से बनते हैं। तो ये जो 7 पदार्थ हैं, सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, ये 7 पदार्थ, एक महातत्व, एक बुद्धि और एक महातत्व बुद्धि और एक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये 7 कारण पदार्थ माने जाते हैं। किंतु ये प्रकृति के विकार हैं। ये 7 विकार जब जीवात्मा के चारों ओर घेर के रहेंगे तो समझना चाहिए जीवात्मा बंधन में है। जब ये 7 पदार्थ जीवात्मा से हट जाएंगे तो समझना चाहिए जीवात्मा मुक्ति में है। जिस प्रकार कोशकार, उदाहरण दिया गया, उदाहरण को आप समझिए। जिस प्रकार कोशकार, कोश कहते हैं रेशे को, धागों को। वो जो तंतु कीट है जिसको कोशकार कहा गया, रेशम के कीड़ा कहा गया, वो रेशम का कीड़ा अपनी लार से धागा बनाता है, ध्यान रखिए। और वो धागों को बना करके अपने अंदर चारों ओर से ऐसे ऐसे घेर लेता है। वो धागों से द्वारा अपने को घेर देता है। तो अपने को घेर दिया का अर्थ क्या हो गया? बंधन में आ गया। अपनी ही लार से धागा बना करके वो कीड़ा अपने को चारों ओर से घेर देता है और कुछ दिन उसी के अंदर ठहरता है और कुछ काल के अंदर वहां से फाड़ करके निकल जाता है। वो कीड़ा तो कुछ दिन रहा, बनाया, फाड़ करके निकल गया, ये सब हमको नहीं लेना है। जीवात्मा स्वयं बनाता है बुद्धि आदि को, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। जिस प्रकार वो कीड़ा अपने आप को बांध देता है, हम भी अविवेक के कारण अपने आप को बांध देते हैं, प्रकृति के द्वारा बंधन में आ जाते हैं। माने हम ऐसी स्थिति अपने आप बनाते हैं कि प्रकृति, माने ईश्वरीय व्यवस्था से प्रकृति आकर के हमको घेर लेती है। अर्थात प्रकृति घेरने का अर्थ
प्रकृति के ये 7 जो विकार हैं ये हमको घेर लेते हैं। तो जीवात्मा के चारों ओर धागों के समान, वो कीड़े के चारों ओर जिस प्रकार धागा घेरा हुआ रहता है, वैसे ही जीवात्मा के चारों ओर ये बुद्धि और ये अहंकार, ये 5 तन्मात्राएं घेर करके रहते हैं। तो जीवात्मा के साथ जब तक ये साथ रहेंगे तब तक जीवात्मा बंधन में रहेगा, और जीवात्मा से ये सातों जब अलग हो जाएंगे तब जीवात्मा की मुक्ति होगी। जैसे वो कीड़ा अपने आप एक दिन फोड़ करके तोड़ करके वो बीज से निकल जाता है, मुक्त हो जाता है, वैसे ही प्रकृति जब अपने मूल रूप में आ जाती है, अर्थात हमसे हट जाती है, ऐसा समझिए, हमसे हट गई तो हमारे लिए तो वो अपने कारण, वो अपने मूल स्वरूप में आ गई ना, तो वो हमारे से निवृत्त हो जाना प्रकृति का, ये क्या है हमारे लिए? क्या है? मुक्ति है या बंधन है? मुक्ति है। मुक्ति है। अर्थात मैं अब विकार से युक्त नहीं हूं, अर्थात मुक्त हूं। और जब मैं वो सातों पदार्थों से युक्त हूं, विकारों से युक्त हूं, तब तक मेरा बंधन चलते रहेगा। तो अब सुनिए, अब वो माता जी पूछ रही थी वो प्रकृति कैसे बांधती है, प्रकृति कैसे छूटती है। हम कहने के लिए कहते हैं रस्सी ने बांध दी, जंजीर ने बांध दिया, पुलिस बांध दी, बोलते हैं पुलिस बांध दी या नहीं? तो ये मुझे बताइए, पुलिस बांधती है या आप अपराध किए इसलिए पुलिस बांधती है? अपराध किए इसके लिए पुलिस बांधती है। और जेल घर में दीवारें बांध करके रखी हुई हैं, बोलते हैं रस्सी ने बांध करके, रस्सी बांध करके रखी हुई है, बोलते हैं। तो रस्सी नहीं बांधती, वो कथन कर दिया जाता है, रस्सी बांधती है, पुलिस बांधती है, जंजीर बांधता है, ये कथन किया जाता है, किंतु उसके पीछे कारण कौन है? अपराध है, दोष है, अविवेक है। तो प्रकृति तब बांधेगी जब हमारे अंदर अविवेक रहेगा। अविवेक समाप्त हो गया, प्रकृति हमारे लिए अपने मूल स्वरूप में है, हमारे पास नहीं है, अब बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, जीवन मुक्तों के पास बुद्धि रहती है, अहंकार रहता है, तन्मात्राएं रहती हैं, मन रहता है, इंद्रियां रहती हैं। जिस प्रकार आपके घर में भुजा हुआ बीज रहता है, वो फसल के लायक वो बीज नहीं होता है, वैसे ही हमारे पास सब पदार्थ रहते हैं किंतु जले हुए के समान रहते हैं, वो काम के नहीं रहते हो, वो केवल मृत्यु की अपेक्षा करते हैं। मृत्यु होते ही वो मूल कारण में मिट्टी बनने के लिए अपेक्षा में रहते हैं। तो हमारे पास वो इंद्रियां रहती हैं किंतु इंद्रियों से हम भोग नहीं भोगते, अर्थात कोई राग द्वेष मोह आदि कुछ भी नहीं करते। ऐसी भी एक दिन स्थिति हमारी आएगी। कब आएगी? जब हम जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो इसी स्थिति को लाने के लिए ही ये सारे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, अविवेक को समाप्त करने के लिए ही इसको पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास घेरा है किसका? जीवात्मा के चारों ओर कौन घेर के है? ठीक है, कोई एक बोल देता है तो दूसरे मत खोलिए। आप दूर दूर से पढ़ रहे हैं ना, साक्षात नहीं है, तो सब एक साथ खोलने से यंत्र का अपना सामर्थ्य रहता है। वो यंत्र कहता है एक आदमी खोल के बोलो, सब खोलोगे तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है बोलता है। तो आप में से एक को खोल के बोलना चाहिए, ठीक है? तो अब शायद आप लोग इस सूत्र का अर्थ समझ ले होंगे। अगर सूत्र का अर्थ लिखने में आपको वो अर्थ समझने में कठिनता हुई तो उसको आप अब सुधार सकते हैं समझ जाने के बाद।
अब भाष्य को देखिए। महत्तत्व अहंकार पंच तन्मात्रैः, महतत्व अहंकार पंच तन्मात्राओं के द्वारा, सप्तभी सातों के द्वारा, अवस्थांतर भूते, ये 7 अवस्थाएं हैं प्रकृति की। एक महतत्व अवस्था है और ये सब अवस्थाएं हैं। अब भूते अवस्थांतर भूते विकृति रूप है, ये विकृति हैं प्रकृति के अलग अलग। जीवात्मानं बधनाति, ये जीवात्माओं को ये 7 जो हैं विकार बांधते हैं। बधनाति मान यतः, क्योंकि, ततः एव, क्योंकि उसी से ही, उन्हीं से ही, वो बहुत सारे हैं 7 हैं, तो उन्हीं से ही शांतः करणम उभयम इंद्रियम निष्पद्यते, इन्हीं 7 पदार्थों से ही अंतःकरण के साथ उभय इंद्रिय निष्पद्यते माने बनते हैं। शांतः माने क्या हुआ? अंतःकरण के साथ। यहां अंतःकरण का अर्थ क्या है? मन। अंतःकरण का अर्थ यहां पर मन, मन के साथ इंद्रियां, इन 7 विकारों से उत्पन्न होते हैं। निष्पद्यते का उच्यते ही, कहा भी गया है पीछे, प्रकृतिर्मान, प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्रेण उभय इंद्रियम इति, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अर्थात उन 7 से ये सब चीजें बनती हैं। कथमिव, किस प्रकार? कथमिव का अर्थ यहां पर, कथमिव का अर्थ किसके तुल्य, कथमिव का अर्थ किसके समान। ध्यान रखिए, एक एक शब्द का अर्थ को ध्यान में रखने से सूत्र का भाष्य आप गलत अर्थ में समझेंगे। किसके समान ये बनते हैं? कोशकार ही वो, कोशकार के समान। कोशकार कहते हैं कोश को निर्माण करता है। कोश माने धागों को लार से निर्माण करता है, इसलिए उस कीट का नाम हो गया कोशकार। इव तंतु कीट, इव तंतु कीट के समान। यथा तंतु कीट तंतुभिर्बध्नाति, जिस प्रकार तंतु कीट तंतुओं से अर्थात सूतों से, धागों से अपने आप को बांधता है। दृष्टान्तस्य एक एव अंशो अत्र बंधनमेव अभिप्रेयते। दृष्टांत का एक ही आप अर्थ को यहां पर लेना है, सबको नहीं। वो जिस प्रकार अपने सूतों से बंधा जाता है, उसी अर्थ को आप लेंगे। वो स्वयं लार से सूत बनाया और अपने आप बंधन को प्राप्त हुआ, अपने आप निकल गया, ये सब अर्थ आपको नहीं लेना है। उदाहरण का एक अंश को ग्रहण करना है, ये बता रहे हैं। न सर्वांशत्वं स्वबंधनम अपि यद्वा प्रकृतिरात्मभूतः पुरुषः तम आत्मभूतम प्रकृतिर्बध्नाति। ये सर्वांश को नहीं लेना है। जिस प्रकार हम प्रकृति के बंधन में आते हैं, प्रकृति को आत्मभूत समझते हैं, तब प्रकृति के बंधन में आ जाते हैं। अर्थात हम जब अपने स्वरूप से अपरिचित रहते हैं, तब प्रकृति के ये विकारों से हम बंध जाते हैं। पुनः उसके बाद एकेन रूपेण विमोचयति, एकेन रूपेण स्वरूप भूतेन प्रकृति रूपेण, जब प्रकृति अपने स्वरूप में आ जाती है, सृष्टि निवर्तनेन, सृष्टि बनाने से जब वो निवृत्त हो जाती है, प्रकृति सृष्टि बनाने से निवृत्त हो जाती है, उसी को कहते हैं अपने रूप में आ जाना। प्रकृति की सृष्टि क्या है? सूर्य चंद्र भी है। प्रकृति की सृष्टि क्या है? शरीर निर्माण भी है। प्रकृति की सृष्टि क्या है? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर भी है। जब प्रकृति हमारे लिए सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं बनाती है, तब हम कहते हैं प्रकृति उसके अपने स्वरूप में अवस्थित है, हमारे लिए और नहीं बनाएगी सृष्टि। तो हमारे लिए अगर सृष्टि नहीं बनाती है, यही हमारा बंधन नहीं है, मुक्ति है। हमारे लिए यही मुक्ति है, ध्यान रखिए।
आप मुक्ति का अर्थ और कुछ मत समझिए। मुक्ति का अर्थ इतना समझ लीजिए कि प्रकृति हमारे लिए और इन विकारों को नहीं बनाई, उसके स्वरूप में वो रहे, हमारे लिए जरूरत नहीं प्रकृति। प्रकृति रूपेण सृष्टि निर्वर्तनेन विमोचयति, वह हट जाती है। बंधस्तु खलु पुरुषस्यैव स्व अविवेका, अब बंधन जो है पुरुष का अपने अविवेक के कारण होता। विवेक अविवेको पुरुष अधिष्ठान को, ये जो विवेक और अविवेक हैं ये दोनों के दोनों पुरुष में अधिष्ठान माने पुरुष के आश्रित रहते हैं। किंतु हम लोगों ने योग दर्शन में पढ़ा है क्या कि दुनिया भर की बातें, संस्कार, ज्ञान, अज्ञान, दोष, ये सब मन में रहते हैं। और यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ, आत्मा में रहते हैं। तो अब आपको कैसे अर्थ निकालना होगा? ये तो सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो गलत है। आत्मा में कुछ भी नहीं रहता है। 1000 जन्म लेने पर भी आत्मा में 1 इंच की बढ़ोतरी नहीं होती, 1 इंच की कमी नहीं आती। तो इसका अर्थ ये लेंगे कि आत्मा के अधीन मन है, चित्त है, इसलिए चित्त में जो रहता है उसको आत्मा में रहता है कह देते हैं। बात समझ में आई? नहीं, आत्मा अनुभव करती है ना, ऐसे लेना है आचार्य जी कि चित्त। अब तक मेरे अधीन मन है या नहीं है? मेरा साधन मन है या नहीं है? मेरा साधन मन है। तो मेरा साधन मन है, तो साधन मन में जो भी है वो किसका है? उसका मालिक कौन है? आत्मा है। घर में सारे सामान भरे हुए हैं, अब घर में है, किंतु घर का मालिक ये सब किसका है? बोलने से क्या बोलते हैं हम? घर में जो स्वामी है उनका। नहीं, आप बोल देंगे कि आपके घर के सामानों का मैं नहीं हूं मालिक, ये तो मकान है बोल के, तो कोई भी आपका सामान ले जाएगा फिर तो वहां बड़े सावधान रहते हैं कोई सामान ना ले जाए बोल के। यहाँ किंतु हम लोग और कुछ अर्थ ले लेते हैं। तो मेरा साधन मन है, तो मन में जो भी है वो मेरा ही कहलाएगा, इसलिए कह देते हैं मेरा, किंतु रहता है मन में। ध्यान रखिए, कहने के लिए कह देते हैं ऐसा, तो आप लोग मन में रहता ही कहेंगे, किंतु आश्रयदाता आत्मा है। मन में रहता है बोल करके असुविधा क्या नहीं होती है? वो सारे के सारे संस्कार, विवेक, अविवेक मन में रहते हैं। इसीलिए जब हम मन को दग्धबीज कर देते हैं, जला देते हैं, कारण में लय कर देते हैं, तो वहां पर जितने भी सब पदार्थ हैं वो भी कारण में समा जाते हैं, वो भी जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति में और कुछ साथ में नहीं जाता है कहा जाता है। यदि आत्मा में रहेंगे तो असुविधा हो जाएगा, आत्मा के समान कहीं नित्य ना हो जाए वो सब, तो इनके साथ रहते हैं तो ठीक है। बंधस्तु खलु पुरुषस्यैव अविवेकात्, विवेक अविवेको पुरुष अधिष्ठान को, पुरुष इनका अधिष्ठाता है अर्थात आश्रयदाता है। पूर्वस्मिन् अस्मिन्श्च सूत्रे प्रकृतिर बंध मोक्ष कथनम अन्य भाष्यकार प्रलपनम एव। ये जो पिछला 72वें सूत्र और 73वें सूत्र का, ये दोनों सूत्रों का दूसरे भाष्यकारों ने प्रकृति को ही बंधन और मोक्ष, प्रकृति का ही बंधन और मोक्ष होता है कहा है, जो कि ठीक नहीं है। और हम लोग कह रहे हैं आत्मा का ही बंधन और मोक्ष होता है, प्रकृति का नहीं होता। दूसरे भाष्यकारों ने कहा कि प्रकृति का बंधन मोक्ष होता है, आत्मा का नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं बहुभिः सूत्रे सिद्ध्यति ही पुरुषस्य ही बंधः। बहुत सारे सूत्र पीछे आ चुके हैं, उनसे यही सिद्ध होता है कि पुरुष का ही बंधन होता है। अविवेक के कारण, सति विवेक मोक्ष,
और विवेक हो जाने से पुरुष का ही मोक्ष होता है कहते हैं। पीछे अनेक सूत्रों में हमने पढ़ा है, किंतु दूसरे भाष्यकारों ने जो कुछ भी कहा है वो ठीक नहीं। तो ये सारी बातें समझ में आ गई सबको। अब आगे कथम उच्यते सप्तभी महतत्व अहंकार तन्मात्रै बंधः। यहाँ एक अल्प विराम दे दें। तो अब ये कह रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि 7 तत्वों से महतत्वादियों से बंधन होता है बोल करके आप ये कैसे कह रहे हैं? 7 तत्वों से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है, आप ये कैसे कह रहे हैं? पूर्वम तो खलु अविवेक एवं बंध कारण मुक्तम। पूर्व में तो पीछे सूत्रों में तो आपने अविवेक को बंधन का कारण बताया था। अब आप कह रहे हैं कि 7 इन तत्वों से पुरुष बंधन को प्राप्त होता है। तो विरोधाभास कुछ लग रहा है। अब तो आप पीछे कह रहे थे कि अविवेक के कारण बंधन, अब कह रहे हैं 7 रूपों से बंधन। ये क्या? अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है, बंधन कारण मुक्तम क्यों? उदाहरण दे के वो बता रहे हैं। भाष्य जो पूर्व पक्षी है प्रश्न करता है वो क्या बोलता है, देखिए, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी। मृत्यु आदि बंधनों को छूटने का उपाय तो उसी को जान लेना है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेना। अर्थात ज्ञान से मुक्ति, अज्ञान से बंधन, ये पीछे कहा था आपने, और यहाँ साक्षात प्रमाण भी है। इति दृष्ट कारण से हानिर्भवेत् अत्रोच्यते। ये दृष्ट माने साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण से तो आपकी बात काट खाती है अभी जो आप कह रहे हो। अर्थात साक्षात दृष्ट कारण से माने साक्षात। अब प्रमाण यह है कि ज्ञान से मुक्ति, अज्ञान से बंधन, ये साक्षात श्रुति प्रमाण है। और आप अभी पीछे कह रहे हैं, पीछे सूत्र में, कि 7 कारणों से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है और 7 कारणों के हट जाने से मुक्ति। अब पहले आपने कहा था विवेक से मुक्ति, और यहां पर भी विवेक से मुक्ति कहा गया, ये मंत्र खंड में। तो हानि दिखाई देती है, अर्थात विरोधाभास लगता है आपकी बात में। ये क्या है? ये प्रश्न है, अब उसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए, निमित्तत्वम् अविवेकस्य न दृष्ट हानि। क्या कह रहे हैं? अविवेक की, वो विवेकस्य को पहले ले आएंगे, अविवेकस्य को, अविवेकस्य निमित्तत्वम्, ऐसे सूत्र हो जाएगा। अविवेकस्य निमित्तत्वम् न दृष्ट हाने हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? अविवेक ही निमित्तता है, अविवेक ही कारण है। कई लोग बोलते हैं कर्म के कारण बंधन में आ गया, कई लोग बोलते हैं उसके कारण से वो बंधन में चला गया। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना बातचीत में, क्या बोलते हैं? दूसरों के कारण से बंधन में गया, कर्म के कारण से बंधन में आता है। रस्सी ने बांधी, वो जंजीर से बंधा हुआ है, पुलिस वाले उसको बांध ले गए, ये सब हम बोलते हैं। अब बताइए कि कर्म से एक आदमी बंधन को प्राप्त होता है, तो इसके पीछे कर्म कारण है या सकाम कर्म अविवेक के कारण किया बोल के बंधन को प्राप्त हुआ? बताइए। अविवेक के कारण।
नहीं, वो जो कर्म से बंधन हुआ इसका अर्थ क्या हुआ? सकाम कर्म जो उसने कर्म किया, हाँ, कहने को कह देते हैं कि कर्म ने बांधा। माता जी कृपया आपका माइक बार बार खुल रहा है, अपने माइक के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, निवेदन कर रही हूँ आपसे। तो कर्म ने बांधा, इसका अर्थ हो गया अविवेक के कारण सकाम कर्म किया, इसलिए वो सकाम कर्म अविवेक के कारण हुआ, इसलिए हम कह देते हैं कर्म ने बांधा, कर्म के कारण बंधन को प्राप्त हुआ। अब हम बोलते हैं दूसरों के कारण से बंधन में आया। अब ध्यान रखिए, हम कभी भी दूसरों के कारण से कुछ भी प्राप्त नहीं करते, उसमें भी हमारा दोष रहता है। दूसरे ने शिकायत की, क्यों शिकायत की? आपने गड़बड़ियां यहां की, आपके घर के पड़ोस के लोगों ने आपकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की, क्यों? आप उनको बाधा विघ्न डालते हैं, सुबह होते ही चिल्लाते हैं, सुबह होते ही जो नियम का है उल्लंघन करते हैं, तो वो शिकायत। अब हम क्या आरोप लगाते हैं? उसके कारण मैं बंधन को गया, उसको नहीं छोड़ूंगा, किंतु मैंने अपराध किया इसलिए उसने शिकायत की, इसलिए हमने बंधन को प्राप्त हुआ। तो सब के पीछे आप देखेंगे बंधन कारण है, अविवेक कारण है बंधन का। अब मुक्ति का कारण विवेक है हर दृष्टि से। तो यहां पर भी सूत्रकार कहना चाह रहे हैं अविवेक की निमित्तता ही है बंधन का कारण। हाँ, कहने के लिए हम कह देते हैं वो 7 रूपों से बंधन को प्राप्त हुआ, ठीक है, समझाने के लिए कहा गया। ये बताइए वो 7 रूप जीवात्मा को क्यों घेरा बांध के रखे? वो सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर उसने क्यों प्राप्त किया? क्योंकि उसने सकाम कर्म किया। वो 7 रूप तो जबरदस्ती वो तो आपके पास आएंगे नहीं, वो जड़ हैं। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी हुई है कि जो भी सकाम कर्म करेगा, जो भी अविवेक से युक्त होगा, उसको 7 घेरों में आना पड़ेगा। वो 7 पदार्थ उसको घेरेंगे, बांधेंगे। तो आप देखेंगे तो निमित्त कारण मूल यदि कोई बनता है वो हर समय अविवेक बनता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं दृष्टि की अर्थात साक्षात प्रमाण में दोष आ जाएगा या परस्पर बात नहीं मिल रही है, ये कथन आप जो कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं। अर्थात साक्षात प्रमाण खंडित नहीं हो जाते। 7 रूपों से जीवात्मा बंधन को प्राप्त हुआ ऐसे कह देने से अविवेक से बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं, यह अर्थ नहीं निकलता। वो जो 7 रूप भी जो आते हैं हमारे पास, उसके पीछे भी कारण है अविवेक। तो सूत्रकार ये यहां पर बताना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को हम लोग संसार में बोलने के लिए बोलते हैं रस्सी ने बांध लिया, रस्सी बांध दी या प्रकृति बांध दी, जो हम लोग भाषा में मोटी भाषा में बोल लेते हैं। तो उसके पीछे भी कारण है उसके अपराध या उसके दोष। अतः यहां पर हम सर्वदा निमित्त अविवेक को माने बंधन का, ना कि प्रकृति को, ना कि रस्सी को, ना कि कर्म को। बंधन का कारण प्रकृति को भी नहीं मानेंगे। यदि कहा जाता है प्रकृति के बंधन में है, तो वहां पर भी हमको अर्थ निकालना है प्रकृति क्यों बंधन में हमको बांध के रखी हुई है। क्योंकि प्रकृति को ऐसा बनाया गया है। प्रकृति को ऐसा बनाया गया का अर्थ प्रकृति तो बनती नहीं है। प्रकृति से जो सृष्टि है या प्रकृति के विकार ऐसे बने हुए हैं
ईश्वरीय व्यवस्था से कि जहां भी अविवेक दिखाई देगा वहां वहां वो पहुंच जाएंगे और उनको अनुकूलताएं देंगे, और वो आलंबन से अविवेकी उनसे प्रभावित होगा और उनसे युक्त हो जाएगा, उनसे जुड़ जाएगा। कई बार होता क्या है, आप में से कई लोग जो है संकल्प ले रखे हैं कि बिना परिश्रम के हम कोई निशुल्क पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने चोरी त्याग का व्रत लिया हुआ है, ठीक है, चोरी त्याग का व्रत लिया हुआ है, बिना पूछे किसी के पदार्थ आप लेते छोटे तक नहीं है, ठीक है। किंतु ये बताइए, आप जा रहे हैं कहीं और एक सुंदर पदार्थ पड़ा हुआ मिला, बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो उसको आप उठाने के लिए प्रयत्न करेंगे या नहीं? नहीं। तो इसका मतलब है आप सीता देवी से भी उत्कृष्टा महिला हो गई। वो सीता देवी तो जो रामचंद्र की पत्नी थी, वो भी तो व्रत ली हुई थी, वो गुरुकुल में पढ़ी थी कि मैं चोरी नहीं करूंगी, किंतु वो सोने का मृग को देख करके, आलम्बन को देख करके प्रभावित हो गई, यही ले आओगे। तो आप नहीं बोलेंगे? आप दुकान में अनावश्यक चीज जिसके बिना भी आप चल सकते हैं, आप अपने पतियों को देखते ही वो खरीद के लाओ, नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं तो बढ़िया बात है। तो हम आलंबनों से यदि प्रभावित नहीं होते हैं, बढ़िया। तो प्रकृति के आलंबनों से कौन प्रभावित होता है? जो अविवेकी है, अर्थात अनावश्यक पदार्थों को जिसके बिना भी हम चल सकते हैं, स्वाभाविक पदार्थों के बिना नहीं चल सकते हैं, किंतु नैमित्तिक पदार्थों के बिना हम चल सकते हैं। तो जिन पदार्थों के बिना भी हम चल सकते हैं, वो पदार्थ जितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो आलम्बन दिखाई दे तो भी हम प्रभावित नहीं होते हैं, तो अर्थात हम विवेकी हैं, ज्ञानी हैं। यदि हो जाते हैं तो अविवेकी हैं। तो अविवेक के कारण हम सकाम आदि कर्म करते हैं, अविवेक के कारण निमित्तों से, आलम्बनों से प्रभावित हो जाते हैं, अविवेक के कारण हम बंधन में और जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। तो इस सूत्र पर हम और विचार करेंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते।